Hello my dear children, welcome to your maths class. Dear children, I'm sure you all are safe and healthy at home. Dear children, I know you all are missing your school, your teacher and your friends, right? I know this is a very tough time for all of us. प्यारे बच्चों, हम सब ने इस कोरोना काल में कुछ ना कुछ खोया है, किसी ने ज़्यादा तो किसी ने कम। प्यारे बच्चों, मुझे पता है आप सब अपने विद्यालय को, अपने शिक्षकों को, अपने दोस्तों को, उनके साथ बिताए समय को मिस कर रहे हैं, है ना बच्चों? स्कूल में हम चाहे कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो एनुअल डे हो, चाहे वो स्पोर्ट्स डे हो या नेशनल फंक्शन हो या फिर किसी तरह की कंपटीशन हो, सभी बच्चे टीचर्स मिलकर वो सभी फंक्शन को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते हैं और बनाते भी हैं। बच्चों, मुझे पता है कि आप इन सभी ब्यूटीफुल मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं और आपको स्कूल के वो दिन याद आ रहे हैं, है ना बच्चों? इनफैक्ट वी टीचर्स आर ऑल्सो मिसिंग ऑल दोज ब्यूटीफुल मोमेंट्स एंड यू ऑल चिल्ड्रन, आप सभी बच्चों को भी हम मिस करते हैं। बच्चों, आज ऐसा ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर को हमारे देश के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। बच्चों, डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज अ ग्रेट टीचर एंड अ फिलोसोफर। आज के इस दिन को अर्थात 5 सितंबर को हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। मैं अपने सभी शिक्षकों को और टीचर्स कम्युनिटी के सभी दोस्तों को आज के दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। साथ ही मैं उन शिक्षकों को भी जो कोरोना की जंग को लड़ते लड़ते हमसे बहुत दूर चले गए हैं, उनको श्रद्धांजलि भी देती हूँ। बच्चों, हमने अपने बड़ों से सुना है कि ये जो समय का चक्र है ये चलता ही रहता है, ये किसी के लिए नहीं रुकता है। हम भी इस समय के साथ चलते हुए आज के हमारे इस क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, प्रायोगिक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। हमने अपने इससे पहले वाली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक क्वाड्रिलेटरल में कुल मिलाकर 10 पार्ट्स होते हैं, 4 एंगल, 4 साइड और 2 diagonal, 4 angles, 4 sides and 2 diagonals. Out of these 10 parts, we need at least 5 parts to construct a unique quadrilateral. हमने अपने पिछले क्लास में देखा है कि किस तरह अलग-अलग सेट ऑफ मेजरमेंट को लेकर हम एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए आज हम देखते हैं कि किस तरह अगर हमें 3 साइड के मेजरमेंट और 2 इंक्लूडेड एंगल गिवन है तो हम एक क्वाड्रिलेटरल को कैसे ड्रॉ करेंगे। इफ द मेजरमेंट्स ऑफ 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, हाउ कैन वी ड्रॉ अ ट्रायंगल? वी विल सी टुडे। Okay, so let's start our today's class with exercise 4.4 question number 1. Question number 1 में 2 पार्ट है, so let's see the first part. So dear student, the first question is, आप अपने स्क्रीन में देखिए, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। क्वाड्रिलेटरल DEAR, चतुर्भुज DEAR डियर, जिसमें DE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, EA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AR is equals to 4.5 centimeter and angle E is equal to 60 degree and angle A is equals to 90 degree. ओके, सो प्यारे बच्चों, आपको पता है जब भी हम किसी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ अ रफ स्केच। अ रफ स्केच विल हेल्प अस इन विजुअलाइजिंग द क्वाड्रिलेटरल। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो रफ स्केच हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि किस तरह हम क्वाड्रिलेटरल को, एक चतुर्भुज को शुरुआत करें, कंस्ट्रक्शन किस तरह हम उसका शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए इसका रफ स्केच कैसे बनेगा। आप रफ स्केच
कैसे भी बना लीजिए, नेम दीजिए DEAR, राइट, DEAR, डियर। ओके, अब जो मेजरमेंट आपको यहाँ पे गिवन है उस मेजरमेंट को आप लिख लीजिए। DE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है, देन EA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है, देन AR इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ओके, एंड एंगल E इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। ये 5 सेट ऑफ मेजरमेंट्स हमें गिवन था जिसे हमने यहाँ पे इंडिकेट किया। अब इस क्वाड्रिलेटरल को देखने से हमें एकदम क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जाती है कि हमें क्वाड्रिलेटरल को किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है। 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल को लेकर हम कैसे कंस्ट्रक्शन को शुरू करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हम EA को बेस लेकर कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, EA अगर हम बेस लेते हैं तो एंगल E 60 डिग्री आपको गिवन है, एंगल A 90 डिग्री आपको गिवन है, तो E के ऊपर पॉइंट E पर हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे एंड पॉइंट A पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप जानते हो प्रोटेक्टर को यूज करके किस तरह 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्शन। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट को लेकर ही आपको कंस्ट्रक्शन करना है। मैं जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करती हूँ, मैं स्टेप्स आपको बताती हूँ, एक्यूरेट मेजरमेंट मैं नहीं लेती हूँ, ठीक है। सो मेरे जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के बाद मेरा जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल तैयार होता है या डायग्राम जो बनती है वो हो सकता है आपके डायग्राम से डिफरेंट हो, लेकिन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते हुए अपना कंस्ट्रक्शन, अपना जो क्वाड्रिलेटरल आप ड्रॉ करेंगे इट शुड बी एक्यूरेट, उसके सभी मेजरमेंट बिल्कुल सही होने चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर कंस्ट्रक्शन। 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट हमें लेना है। सो प्यारे बच्चों, draw A equal to 5 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? विथ E एट सेंटर, E को सेंटर लेकर विथ कंपास और पेंसिल से आप 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। मैंने अपने पिछले क्लास में भी आपको बताया है और ऑलरेडी आप क्लास 6 में कंपास और पेंसिल के मदद से 60 डिग्री कैसे बनाते हैं वो आप जानते हो। सो लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्शन। 60 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे? विथ E एट सेंटर or any radius, take any radius, not too big, not too small, एक medium radius लेकर put your compass here on E के ऊपर कंपास रखिए। So E as center and radius, any radius, draw an arc like this. Clear? With E as center, draw an arc. इस तरह सेमी सर्कल की तरह एक आर्क बन जाएगी, राइट, विदाउट चेंजिंग द रेडियस। इसका जो रेडियस आपने लिया था मेजरमेंट इस सेमी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, उसे चेंज नहीं करना है। यहाँ पे इसे रखेंगे एक क्लोज एंड में एंड मार्क एन आर्क। पहले वाली आर्क के ऊपर एक और आर्क मार्क करेंगे। क्लियर? अब ये पॉइंट, ये यहाँ पे जो टच हो रही है इसे आप स्केल से मिला देंगे। देखिए बच्चों कैसे मिलाएंगे स्केल से। इसे आप स्केल से मिला लीजिए लाइक दिस और E को एक्सटेंड कीजिए लाइक दिस। E, इसका नाम रख लीजिए EX। तो आपके पास एक एंगल बन गया, एंगल AEX इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? नाउ विथ A एट सेंटर, आपको A को सेंटर मानकर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ओके, सो स्टार्ट, टेक एनी मेजरमेंट। जैसे मैंने पहले बताया, कोई भी एक रेडियस ले लीजिए, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल। आप यहाँ पे कंपास रखिए A के ऊपर। क्यों? क्योंकि बिकॉज A को हमने सेंटर लिया है और A पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पे हम कंपास रखेंगे एंड विल ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस, राइट। इस तरह के सेमी सर्कल टाइप में एक आर्क बनाएंगे।
नाउ विदाउट चेंजिंग द रेडियस, रेडियस को चेंज नहीं करना है आपको, ऐसे जैसे हमने पिछली बार 60 डिग्री बनाया था, लाइक दैट आपको एक आर्क काटना है। ओके, अगेन इस आर्क के ऊपर आप अपने कंपास रखेंगे और दूसरा आर्क आपको काटना है लाइक दिस। क्लियर? ये हो गई, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। ये दोनों 60 डिग्री मिलकर बन गई है 120 डिग्री, लेकिन हमें क्या बनाना है 90 डिग्री। अब हम 90 डिग्री कैसे बनाएंगे? जो सेकेंड 60 डिग्री है उसको हम बाइसेक्ट करेंगे। ओके, सो बाइसेक्ट कैसे करेंगे? दो इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? अपने कंपास को ये पहली वाली आर्क के ऊपर रखेंगे, आधा से ज्यादा मेजरमेंट लेंगे ऐसे, और यहाँ पे एक आर्क काटेंगे लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ पे रखेंगे विदाउट चेंजिंग द रेडियस, फिर से एक आर्क काटेंगे। ओके, अब हम ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इससे ए को मिला देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल लाइक दिस। ओके, इसे एक्सटेंड कीजिए, ए वाई को एक्सटेंड कीजिए, इसका नाम रखिए ए वाई। ओके, सो दिस इज योर 90 डिग्री। ये कितने डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री हुई? यहां से यहां तक तो 60 डिग्री था ही, राइट? ये 60 डिग्री थी, इस 60 डिग्री को हमने क्या किया? बाइसेक्ट किया। जब हम बाइसेक्ट करते हैं तो 60 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज 30 + 30, और ये यहां से यहां तक 30 डिग्री का एंगल और यहां से यहां तक भी 30 डिग्री का एंगल होगा। अब 60 + 30 दोनों मिलकर कितना डिग्री का एंगल बन गया? 90 डिग्री का एंगल बन गई यहाँ पे, right? Okay, now come to next step. The next step is D is 4 centimeter away from E. आप देख रहे हैं जो पॉइंट D है वो E से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, राइट? सो हम क्या करेंगे? अपने कंपास में 4 सेंटीमीटर का लेंथ लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, कंपास को 4 सेंटीमीटर में खोलेंगे और E को सेंटर मानकर विथ E एज सेंटर, सो आपने ले लिया, टेक 4 सेंटीमीटर, अपने कंपास में 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लीजिए, कीप योर कंपास ऑन E, अपने कंपास को E के ऊपर रखिए, 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लीजिए और यहाँ पे EX के ऊपर एक आर्क काट दीजिए। क्लियर? EX को ये आर्क जिस पॉइंट में टच करती है दैट पॉइंट इज योर D, राइट? सो वहां पे आप लिख दीजिए D। ओके, नाउ अगेन इन द सेम वे विथ A as center, A से R 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है। ओके, R is 4.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम A, सो A से 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, A के ऊपर कंपास रखेंगे, AY के ऊपर एक आर्क काटेंगे। सो टेक 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए, कंपास को A के ऊपर रखिए विथ A एज सेंटर और 4.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर AY के ऊपर एक आर्क काट दीजिए लाइक दिस। ये आर्क AY को जिस पॉइंट में टच करती है दैट पॉइंट इज योर R। वो पॉइंट क्या है? R है, राइट? अब D से R को स्केल की मदद से जोड़ दीजिए। विद द हेल्प ऑफ स्केल जॉइन D R, पॉइंट D एंड पॉइंट R को मिला लीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए, दिस इज 5 सेंटीमीटर आपको गिवन था, दिस इज 4 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर, AR इज 4.5 सेंटीमीटर, आप इसे मार्क कर लीजिए 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये तो हुई, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई हमारी। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलैटरल DEAR। ओके, DEAR, DEAR, डियर।
ओके अब हमें इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप बिल्कुल वैसे ही लिखोगे जिस तरह आपने उसे ड्रॉ किया है। फर्स्ट आपने जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, सो राइट, आपने जो जैसे ड्रॉ किया है वैसे ही आपको उसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए आपके स्क्रीन में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार है। Draw a line segment EA equal to 5 centimeter. Second point, make angle AEX equal to 60 degree at point E and extend EX. Third point is make angle EAY equal to 90 degree at point A and extend AY. Fourth point, with E as center and radius 4 centimeter, draw an arc which intersect EX at D. Fifth point is, with A as center and radius 4.5 centimeter, draw an arc which intersect AY at R. Sixth point is, join point R and D. Seventh point is, it is the required quadrilateral DEAR. हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रचना के चरण कुछ इस प्रकार है। एक रेखाखंड EA बराबर 5 सेंटीमीटर खींचिए। बिंदु E पर कोण AEX बराबर 60 डिग्री बनाइए और EX को बढ़ाइए। थर्ड पॉइंट इज, बिंदु A पर कोण EAY बराबर 90 डिग्री बनाइए और AY को बढ़ाइए। फोर्थ पॉइंट इज, E को केंद्र मानकर तथा 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर EX पर एक चाप खींचिए। प्रतिच्छेदी बिंदु को D से अंकित कीजिए। फिफ्थ पॉइंट, A को केंद्र मानकर तथा 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर AY पर एक चाप खींचिए। प्रतिच्छेदी बिंदु को R से अंकित कीजिए। 6 पॉइंट, बिंदु R से बिंदु D को मिलाइए। DEAR एक अभिष्ट चतुर्भुज है। So I hope आपने इसे नोट कर लिया होगा। So let's see the next question. Second part is, draw quadrilateral TRUE true, चतुर्भुज TRUE true की रचना कीजिए जिसमें TR is equals to 3.5 centimeter, RU is equal to 3 centimeter, UE is equals to 4 centimeter, angle U equal to 120 degree, angle R is equals to 75 डिग्री। तो बच्चों सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्वाड्रिलैटरल का रफ स्केच। ओके, तो हम इसे रफ स्केच किस तरह बनाएंगे, कैसे भी आप एक क्वाड्रिलैटरल बना लीजिए, आप उसका नेम कर लीजिए TRUE ट्रू। आप कैसे भी नेम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मैंने यहाँ से शुरू किया तो आपको भी यहाँ से शुरू करना है। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। ओके, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। अब देखिए TR इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 3.5 सेंटीमीटर। पॉइंट टू T टू R, इसका मेजरमेंट है 3.5 सेंटीमीटर। अब RU इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर? देन UE is 4 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद आपको गिवन है एंगल U is equals to 120 डिग्री। इट मीन्स दिस एंगल इज 120 डिग्री। एंगल U इस पॉइंट पे 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। सिमिलरली एंगल R is 75 डिग्री। दिस इज 75 डिग्री, एंगल R is 75 डिग्री। ओके, अब जो मेजरमेंट आपको गिवन था वो सब हमने यहाँ पे इंडिकेट कर लिया, यहाँ पे हमने दिखा दिया। ओके, हमारा रफ स्केच कंप्लीट हो गया। इट मीन्स हमें जो कंस्ट्रक्शन करना है क्वाड्रिलैटरल का वो कुछ इस तरह दिखेगा। ओके, क्योंकि आपको 2 इंक्लूडेड एंगल गिवन है R और U, और 2 इंक्लूडेड एंगल RU इस तरह है। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट RU ड्रॉ करेंगे, राइट। सो टेक 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लीजिए सभी बच्चे। ओके, 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लीजिए और RU लाइन सेगमेंट RU रेखाखंड RU 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कीजिए। ओके, तो 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेते हैं, रेखाखंड RU ड्रॉ करिए 3 सेंटीमीटर, राइट। अब
विथ सेंटर R आपको 75 डिग्री का एंगल बनाना है। बच्चों 75 डिग्री का एंगल बनाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 75 डिग्री का एंगल आप किस तरह बनाएंगे। 75 डिग्री मीन्स 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री, राइट? ओके, अब ये जो 15 डिग्री है ये हम कैसे बनाएंगे? हम दो 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, राइट? फिर इस 60 डिग्री को हम बाइसेक्ट करेंगे 30 डिग्री में, ओके? फिर से 30 डिग्री को हम बाइसेक्ट करेंगे 15 डिग्री में, और ये 15 डिग्री और 60 डिग्री मिलकर 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्लियर? पिक्चर क्लियर हो गया? अब हम ड्रॉ करते हैं 75 डिग्री एंगल को। सो टेक योर कंपास, आप अपने कंपास ले लीजिए विथ एनी मेजरमेंट, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल। आप आर्क को सेंटर मानिए और एक आर्क काटिए लाइक अ सेमी सर्कल, जैसे कि पहले हमने किया था। क्लियर? विदाउट चेंजिंग द रेडियस, जो रेडियस आपने लिया था इस सेमी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, उसी रेडियस को लेना है आपको। कंपास को आपको यहाँ पे क्लोज एंड में रखना है एंड एक आर्क काटना है ऐसे। ओके, दिस इज 60 डिग्री। क्लियर? अब इसके ऊपर रखते हैं, इस आर्क के ऊपर, एंड ड्रॉ अनदर आर्क, दूसरी आर्क को ड्रॉ करेंगे। हो गया? दिस इज 120 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, जैसे कि मैंने आपको वहां पे बताया था। क्लियर? अब आपको क्या करना है, ये जो 60 डिग्री है, सेकेंड वाली जो 60 डिग्री है, इसे बाइसेक्ट करना है टू इक्वल पार्ट्स में। लाइक बाइसेक्ट करना मीन्स 30 डिग्री में डिवाइड कर देना है। ओके, सो आप यहाँ पे कंपास रखेंगे, आधा से ज्यादा मेजरमेंट लेंगे, ये जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसके आधे से ज्यादा मेजरमेंट लेंगे और यहाँ पे एक आर्क काटेंगे ऐसे। इन द सेम वे यहां रखेंगे और दूसरी आर्क काटेंगे ऐसे। ये दोनों आर्क एक दूसरे को जिस पॉइंट में टच करती है उसे आप स्केल से मिला लेंगे, दैट इज योर 90 डिग्री, राइट? है ना? ये इसे आप इसे जोड़ दीजिए, दिस इज योर 90 डिग्री। क्योंकि ये हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए हम इसे डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ओके, अब क्या हो गया? दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। हमें क्या चाहिए? 75 डिग्री चाहिए। इट मीन्स ये जो 30 डिग्री है इसे हमें बाइसेक्ट करना है। कौन से 30 डिग्री को? यहाँ से यहाँ तक की जो 30 डिग्री है इसे बाइसेक्ट करना है। ओके, अब इसे हम कैसे बाइसेक्ट करेंगे? इन द सेम वे आप कंपास को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट है उससे हाफ से ज्यादा मेजरमेंट लेंगे और यहाँ पे एक आर्क काटेंगे ऐसे। ओके, फिर इस आर्क के ऊपर कंपास रखेंगे और यहाँ पे एक और आर्क काटेंगे। क्लियर? अब ये दोनों आर्क एक दूसरे को जिस पॉइंट में टच कर रही है उस पॉइंट से पॉइंट आर्क को मिला देंगे। ओके, सो स्केल से आप इसे मिला लीजिए लाइक दिस। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, आप इसे मिला लीजिए और इसे एक्सटेंड कीजिए लाइक दिस। जिस यहाँ पे इसका नाम रख दीजिए RX। दिस इज योर 75 डिग्री एंगल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? 75 डिग्री एंगल आप सबने बना लिया। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट एंगल। व्हाट इज योर नेक्स्ट एंगल? नेक्स्ट एंगल इज एंगल U, that is 120 degree and it's very simple angle. आप इसे बहुत easily construct कर सकते हैं. Take any radius, not too big, not too small. Okay? Keep your compass at U. U के ऊपर आप अपना compass रखिए and draw an arc like this. एक सेमी सर्कल के जैसे आर्क बना लीजिए विदाउट चेंजिंग द रेडियस। ये जो क्लोज एंड है यहाँ पे रखना है। ओके, यहाँ पे नहीं, ओपन एंड में नहीं रखना है, क्लोज एंड में आप कंपास को रखेंगे और यहाँ से आर्क काटेंगे ऐसे। सिमिलरली अनदर आर्क लाइक दिस। ओके, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज अनदर 60 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज 120 डिग्री। Okay, now join this point and U. आप इसे जोड़ लीजिए। और इसे एक्सटेंड कीजिए like this
और उसका कोई भी एक नाम रख लीजिए, लाइक y, u y। क्लियर? अब बच्चों यहां तक कंस्ट्रक्शन हो गया। r x 75 डिग्री और इन अदर वे वी कैन से एंगल u r x इस 75 डिग्री हमने बना लिया। एंगल r u y 120 डिग्री हमने बना लिया। ओके, अब हमें बनाना है बाकी पार्ट्स को। देखिए कैसे बनाएंगे। T is 3.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम R। T जो है R से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, राइट? तो हमें यहाँ से आर टी अगर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, 3.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना होगा। सो टेक 3.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट। आप अपने कंपास में 3.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लीजिए। अपने कंपास को आर के ऊपर रखिए, बिकॉज हम आर को सेंटर लेके ड्रॉ कर रहे हैं, हमें आर टी बनाना है। ओके, सो आर के ऊपर कंपास रखिए, ड्रॉ 3.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर एक आर्क ड्रॉ कीजिए। ओके, आर एक्स पर जिस पॉइंट में वो टच होगी दैट पॉइंट इज योर टी। वहां पे आपको क्या मिल जाएगी, टी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, राइट? अब इन द सेम वे सेकेंड क्या है, E is 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम U। E जो है वो U से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सो आपको UE बनाना मीन्स 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। सो टेक 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट। आप अपने कंपास में 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लीजिए, अपने कंपास को U के ऊपर रखिए और 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर UY के ऊपर एक चाप काटिए, लाइक दिस। ओके, UY को ये जो आर्क है जिस पॉइंट में टच करती है दैट पॉइंट इज योर E। क्लियर? नाउ जॉइन TE। अब आप अपने स्केल से TE को जॉइन कीजिए, ठीक है, इस तरह। जॉइन कर लिया हमने। दिस इज 4 सेंटीमीटर, this is 4 centimeter. Okay, now TRUE is your required quadrilateral। हमारा quadrilateral यहाँ पे complete हो गया है। This is your required quadrilateral। आपका जो अभिष्ट चतुर्भुज था TRUE, ये इस प्रकार बन के तैयार हुआ। आप सबने बना लिया। सो स्टूडेंट, इसका जैसे जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते हो वैसा ही आपको उसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। सो लेट्स सी द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल। किस तरह हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट RU इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ एंगल URX इक्वल टू 75 डिग्री एट पॉइंट R एंड एक्सटेंड RX। थर्ड पॉइंट, ड्रॉ RUY इक्वल टू 120 डिग्री एट पॉइंट U and extend UY. Fourth point is, with R as center and radius 3.5 centimeter, draw an arc which intersect RX at T. With U as center and radius 4 centimeter, draw an arc which intersect UY at E. Join point E and T. It is the required quadrilateral TRUE. True. रचना के चरण हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। पहला पॉइंट, एक रेखाखंड RU बराबर 3 सेंटीमीटर खींचिए। बिंदु R पर कोण URX बराबर 75 डिग्री का कोण बनाइए और RX को बढ़ाइए। थर्ड पॉइंट, बिंदु U पर RUY बराबर 120 डिग्री का कोण बनाइए और UY को बढ़ाइए। R को केंद्र मानकर तथा 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर किरण RX पर एक चाप खींचिए। प्रतिच्छेदी बिंदु को T से अंकित कीजिए। फिफ्थ पॉइंट, U को केंद्र मानकर तथा 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर किरण UY पर एक चाप खींचिए। प्रतिच्छेदी बिंदु को E से अंकित कीजिए। बिंदु T से बिंदु E को मिलाइए। TRUE ट्रू एक अभिष्ट चतुर्भुज है।
प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा क्लास आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मैं आपके लिए एक होम असाइनमेंट भी लेकर आई हूँ। आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं क्वेश्चन को। ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल PURE प्योर और चतुर्भुज PURE प्योर की रचना कीजिए, जिसमें PU बराबर 4 सेंटीमीटर, UR बराबर 5 सेंटीमीटर, RE बराबर 6.5 सेंटीमीटर, एंगल U इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल R इक्वल टू 80 डिग्री। ये आपका होम असाइनमेंट है, आप इसे घर पे ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट, आई होप आपका क्लास आज का क्लास आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आया होगा। कंस्ट्रक्शन जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, इसका मतलब ही है कि आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। आप घर पे बार बार उसे कंस्ट्रक्ट कीजिए। अगर पहली बार में आपका एक्यूरेट नहीं बना है, जो भी एंगल बनता है उसे आप मेजर करके देखिए, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो एक्यूरेट है या नहीं है। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।